जब आप किसी लेजेंडरी मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में कोई तेज शोर मचा देने वाली या रेस ट्रैक पे दौड़ने वाली मशीन आती है। शायद आप वो छोटी सादी थोड़ी बोरिंग सी कम्यूटर बाइक बिल्कुल नहीं सोचते जो 1975 में बनी थी। लेकिन ये बात सुन लें, आज हम जिस मोटरसाइकिल की बात करने वाले हैं उसने दुनिया में किसी भी दूसरी गाड़ी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाला है। इसने खानदान उठाए, सामान पहुंचाया, कारोबार चलाए, पूरी इकोनॉमीज़ को चलते रखा और वेस्टर्न दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना। ये है होंडा CG125 की कहानी, सबसे अहम मोटरसाइकिल जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। 1970s में होंडा दुनिया के टॉप पर था। CB750 ने मोटरसाइकिल की डेफिनेशन ही बदल दी थी। वेस्टर्न राइडर्स पावर, स्पीड और फीचर्स चाहते थे और होंडा वो सब दे रहा था। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में लोगों को बिल्कुल अलग चीज़ चाहिए थी। उन्हें स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए थी, उन्हें एक वर्क हॉर्स चाहिए था। सड़कें उल्टी सीधी थीं, अक्सर कच्चा रास्ता, पेट्रोल की क्वालिटी खराब, मैकेनिक दूर दूर तक नहीं मिलते थे। और ये मोटरसाइकिल्स वीकेंड का शौक नहीं थी, ये लोगों का रोजगार था, घर चलाने का जरिया था, कारोबार था। होंडा इन मार्केट्स में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। उनकी एग्जिस्टिंग छोटी बाइक्स CS90, CB100 बहुत रिफाइंड, बहुत नाजुक, बहुत पेचीदा थीं इन राइडर्स के लिए। और कंपेरेटर्स डेड सिंपल 2 स्ट्रोक इंजन से जीत रहे थे। होंडा हार रहा था और वो ये जानता था। होंडा का जवाब वही था जो अच्छी कंपनीज करते हैं जब वो किसी मार्केट को समझ नहीं पाते। वो खुद जाके देखते हैं। 2 आदमियों ने ये मिशन लीड किया, तकेशी इनागाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मोटरसाइकिल डेवलपमेंट लीड कर रहे थे, और एनुसुके मियाची, होंडा के हेड ऑफ डिज़ाइन। दोनों फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया गए और जो उन्होंने देखा वो उन्हें सच में हैरान कर गया। इनागाकी के अपने अल्फाज में, टैंक पर एक बच्चा और पीछे बीवी, 2 से 4 लोग एक साथ सवार होना नॉर्मल था। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल्स पर सब्जियां, मुर्गियां और सुअर लाद लेते थे। उसने तो मोटरसाइकिल्स को लोडेड कार्ट्स खींचते हुए भी देखा। होंडा ने कभी अपनी बाइक्स इस तरह इस्तेमाल होने के लिए डिज़ाइन नहीं की थी, लेकिन यही हकीकत थी। और अगर होंडा इन राइडर्स की खिदमत करना चाहता था तो उसे इस हकीकत के लिए डिज़ाइन करना होगा, जापान की हकीकत के लिए नहीं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। होंडा ने अपनी पूरी रेपुटेशन टेक्नोलॉजी को आगे ढकेलते हुए बनाई थी। ज़्यादा एडवांस्ड इंजन्स, ज़्यादा पावर, बेहतर परफॉर्मेंस, ये उनके खून में था। लेकिन इन मार्केट्स के लिए सही बाइक बनाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना था जो उनकी हर चीज़ के खिलाफ था। उन्हें एक कदम पीछे हटना था। अपने मॉडर्न ओवरहेड कैम इंजन की जगह, जो रिलायबल था हाँ, लेकिन ज़्यादा पार्ट्स वाला था और रेगुलर ऑयल चेंजेस मांगता था, उन्होंने एक पुरानी सादी ओवरहेड वाल्व डिज़ाइन चुनी। पुश रॉड इंजन, वो किस्म का इंजन जिन्हें होंडा के इंजीनियर्स पीछे छोड़ाए थे। लेकिन यहाँ जीनियस बात ये थी, एक ओवरहेड वाल्व इंजन एक मिस्ड ऑयल चेन सर्वाइव कर सकता है, गंदा स्लजी ऑयल भी बहुत बेहतर हैंडल कर सकता है। और उन जगहों पर जहाँ रूटीन मेंटेनेंस होती ही नहीं थी। ये छोटी बात नहीं थी, ये सब कुछ था। होंडा ने सबसे एडवांस्ड इंजन नहीं बनाया, उन्होंने सबसे सूटेबल इंजन बनाया, और यही फर्क ने सब कुछ बदल दिया। जब इंजन का फिलॉसफी तय हो गया, होंडा ने वही सोच बाइक के हर एक हिस्से पर लागू की। फ्रेम उनकी दूसरी छोटी बाइक से ज़्यादा भारा और मजबूत बनाया, क्योंकि उसे कच्चे रास्तों पर कुछ भी ले जाना था, जो कोई मैन्युफैक्चरर कभी रेकमेंड नहीं करता। पेट्रोल टैंक ऊपर से बिल्कुल फ्लैट था। क्यों? ताकि एक बच्चा आराम से उस पर बैठ सके जब अडल्ट सवार हो। ये छोटा डिज़ाइन चॉइस नहीं था, ये होंडा का कहना था, हम जानते हैं आप इस बाइक को कैसे इस्तेमाल करते हो और हम उसी के लिए बना रहे हैं। एयर फिल्टर बिल्कुल नया डिज़ाइन किया गया। कागज़ वाले एलिमेंट की जगह जो रिप्लेस करना पड़ता था, धोने वाला फोम एलिमेंट लगाया, डुअल स्टेट सिस्टम के साथ, जो पहले बड़ा कचरा पकड़ता था, फिर 20 माइक्रोन तक की बारीक डस्ट। अगर इंजन सालों तक चलना था तो वो एयर फिल्टर उसकी सबसे बड़ी वजह थी। बाद के मॉडल्स में फुल्ली एनक्लोज्ड चेन आई, कच्चे रास्तों पर ज़्यादा देर तक साफ और ग्रीस्ड रहती थी। और पूरी बाइक को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि बिना बिल्कुल ट्रेनिंग के कोई भी इसे खोलकर वापस जोड़ सके। होंडा ने यह थाईलैंड में बाइक के लॉन्च पे साबित किया, जहां पे लोकल मैकेनिक्स ने बिना किसी पहली ट्रेनिंग के सिर्फ 20 मिनट में इंजन का ऊपर का हिस्सा वापस जोड़ दिया और पहली किक पर इंजन स्टार्ट हो गया। ये किस्मत नहीं थी, ये ऑब्सेसिव इंजीनियरिंग थी। होंडा CG125 मार्च 1975 में थाईलैंड में लॉन्च हुई और सिर्फ बिकी नहीं, छा गई। लेकिन होंडा यहाँ नहीं रुका। उन्होंने समझा कि इन मार्केट्स की लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए सिर्फ जापान से एक्सपोर्ट काफ़ी नहीं है, उन्हें लोकली बनाना होगा। ब्राज़ील में फैक्ट्री लगी, पाकिस्तान में, टर्की में। ब्राज़ील का ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि एक वक्त में वहाँ बेचने वाली 98% CG125 ब्राज़ील में ही बनती थी। वहाँ लोकल R&D सेंटर भी खोला गया, जहाँ से अल्कोहल पावर्ड CG125 जैसे इनोवेशंस निकले। ब्राज़ील के शुगर केन एथेनॉल कल्चर के लिए खास तौर पर बनाए गए। पाकिस्तान का ऑपरेशन दशकों साल तक ओरिजिनल डिज़ाइन में कोई खास तब्दीली किए बगैर चलता रहा, क्योंकि जो चीज़ परफेक्टली काम करे उसे क्यों बदले। आज मॉडर्न वर्जन्स चाइना में फ्यूल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और अपडेटेड एमिशंस के साथ बन रहे हैं। बिल्कुल वही नहीं है जो जापानीज बाइक्स थीं, लेकिन वही रूह है, सादा, मजबूत और उन लोगों के लिए जो इन पर निर्भर हैं। न सबसे तेज, न सबसे एडवांस्ड, न सबसे एक्साइटिंग, बस सबसे ज़्यादा काम आने वाली मोटरसाइकिल जो कभी बनी। होंडा CG125 ने कभी हेडलाइंस नहीं पकड़ी, कोई रेस नहीं जीती। ये वो बाइक कभी नहीं थी जिसका कोई बचपन में ख्वाब देखता, लेकिन इसने बैंकॉक में एक बच्चा स्कूल पहुंचाया, साओ पाउलो में ब्रेड डिलीवर की, कराची में टैक्सी सर्विस चलाई, रूरल इंडोनेशिया में सब्जियां मार्केट तक पहुंचाई। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, ये एक लाइफलाइन थी। 2 पहियों पर एक छोटा कारोबार, एक रोजाना का साथी जिसने कभी धोखा नहीं दिया।
होंडा ने CG125 एक सीधा सा सवाल पूछ के बनाया, इन लोगों को असल में क्या चाहिए, और फिर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के जवाब दिया। कभी कभी सबसे अक्लमंद इंजीनियरिंग वो नहीं होती जो मुमकिन की हद को पुश करे, कभी कभी वो होती है जो उन लोगों को सच्ची तरह से समझे जो इस्तेमाल करने वाले हैं, और कभी कभी कम सच में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती राय से हमें बताएं कि और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। शुक्रिया।